नमस्कार, आदाब। और देखिए हमारे साथ कौन है। लेसी सिंह, मंत्री बिहार सरकार, विधायक धमदाहा और चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, तैयारी हमारी तो हर दिन रहती है और जनता से कनेक्ट रहते हैं। और जिस दिन चुनाव जीतते हैं दूसरे दिन से जनता की चिंता करते हैं कि उनको क्या जरूरत है, उनकी और क्या आवश्यकता है और क्या विकास होना चाहिए। तो ये लगातार हमारा चलते रहता है। आज ऐसा नहीं कि चुनाव है तभी हम 6 महीना पहले शुरू करेंगे तैयारी। ये जनता की सेवा में निरंतर हम लोग रहते हैं, हर एक दिन जनता की चिंता करते हैं। अच्छा, ये चूंकि धमदाहा की बात हो रही है, धमदाहा जो है ना इन दिनों बहुत चर्चा में था। संतोष कुशवाहा आरजेडी में आ गए, आपके खिलाफ लड़ रहे। यानी कल तक जो आपके साथ बगल की कुर्सी में बैठते थे, अचानक से दूसरी तरफ बैठ के आपके खिलाफ बैठ गए, मतलब आमने सामने बैठ गए। संतोष कुशवाहा क्या इस बार चुनाव में कुछ परिदृश्य बदल पाएंगे? आपको कैसा लगता है? नहीं, देखिए, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो विकास का काम हुआ है और हमने जो व्यक्तिगत तौर पर जो धमदाहा विधानसभा में हर वर्ग के लिए काम किए हैं, हर लोगों की सेवा किए हैं और बिना भेदभाव का काम किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आमने सामने कोई भी रहे, कोई तो विपक्ष में रहता। इसलिए उस बात का ध्यान नहीं रखते हैं हम लोग, कौन है नहीं है। लेकिन है, राजनीति में परिस्थितियां बनती है। अच्छा, जो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। अचानक से 1 घंटे में हृदय परिवर्तन कैसे लोग शिफ्ट कर पाते हैं? हम अपने अब सहयोगी जयप्रकाश से यही गाड़ी में बात करते हुए आ रहे थे। अचानक से 1 घंटा में हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है? तीर छाप से लालटेन छाप। अब तो वही लोग जाने जो दल और क्षेत्र बदलते रहते हैं, उनसे ही समझ सकते हैं। हम लोग तो एक ही दल में हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 95 से हैं तो हैं, संघर्ष में साथ हैं, उनके हर सुख दुख में हम लोग साथ हैं। तो हम लोग तो पार्टी को बनाने वाले लोगों में से हैं और हम लोग एक ही जगह है, एक ही प्लेटफॉर्म पर है। अब जो लोग इसी तरह से राजनीति में आते हैं, चौथा दल है उनका, ये चौथा दल है जो बदल रहे हैं। अब वही अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे उनका हमेशा हृदय परिवर्तन होता है। ऐसे चलिए उनसे मुलाकात होगी तो सवाल पूछेंगे। एक डेटा जो, चूंकि धमदाहा हॉट सीट बना हुआ है, आप बहुत पुरानी जेडीयू की लीडर हैं। जब भी जेडीयू संकट में आया तो मैंने देखा था आप बलरामपुर में दुलाल चंद्र गोस्वामी के पास पहुंची थी, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हम लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें यह पता चला, देखिए बिहार जातिगत आधार पर वोट करता है, आज भी करता है। बात जाति की हो तो कुशवाहा समुदाय के जो वोटर्स हैं वहां, जो हमने डेटा इंतजाम किया, जो हमसे पता चला, वो 14 से 15 हजार है। तो इस जातीय समीकरण जो है वो आपसे तो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। नहीं, देखिए, कुशवाहा समाज के बीच आप जाइएगा तो बाहर से तो लगेगा कि लोग सोशल मीडिया पर इस ढंग से प्रचारित करते हैं, लगता है कुशवाहा समाज उन्हीं को पूरा दे रहे हैं। लेकिन कुशवाहा समाज आज भी एनडीए के पक्ष में है और हम लोगों ने जो सेवा किए हैं, जो काम किए हैं, हम लोग तो मान रहे हैं कि हमारे साथ हैं कुशवाहा समाज के लोग। धमदाहा विधानसभा में जो भी लोग रहते हैं, जिस भी समुदाय के लोग हैं, सबका विकास किए हैं, सभी वर्ग का सम्मान किए हैं, सबका विकास किए, सबके सुख दुख में साथ रहते हैं। इसलिए हम लोग उस बात पर नहीं जाते हैं किनका कितना वोट है, किन समाज का। तो हम तो एक इंसानियत के नाते हम लोग काम करते हैं, मानव की सेवा करते हैं। हम लोग कभी जाति धर्म की बात नहीं किया, आज तक मेरे लफ्ज से कभी निकला है जाति धर्म की बात, न कभी हम लोग उस हिसाब से विकास किए। हम लोग सबका काम किए हैं 2000 से लगातार, जिस भी गठबंधन में रहे, लेकिन हम लोग सबके लिए काम किए हैं। वही हमारा जो संकल्प है, जो हमारे नेता का संकल्प है कि न्याय के साथ विकास, उसी मूल मंत्र को लेकर हम लोग चल पड़े। हम लोग किसी जाति के आंकड़ा पर नहीं जाते हैं। हम जो सेवा किए हैं, काम किए हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी आप जब जाइएगा क्षेत्र में
तो आपको पता चलेगा, जब सभी समुदाय के बीच में धमदाहा में जाइएगा तो सभी लोग विकास को पसंद करते हैं, विकास को चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसको पसंद करते हैं, जो सेवा किए हैं उसको लोग देखकर हम लोगों को आशीर्वाद और मतदान देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक चीज जो आ रही है सामने, आपके नेता नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि सब विकास जो है वो राजगीर लेके चले गए। आपके बारे में कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस जो है सब आप लेके चले गए धमदाहा। तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करें कि आप पावरफुल पोजीशन पे होने पे जितनी भी विकास की योजना है वो आप उसको धमदाहा लेके चले गए? नहीं, देखिए वहां तो रजिस्ट्री ऑफिस पहले से ही है, और हम लोग जब विधायक बने हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस पहले वहां है, पहले से अनुमंडल है, तो वो हम लोग ले नहीं गए हैं रजिस्ट्री ऑफिस। लेकिन विकास का काम तो पूरे जिले में हुआ है, हर विधानसभा में हुआ है। पूर्णिया विधानसभा में देखिए मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, कृषि महाविद्यालय हो गया, एएनएम जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान हो गया, आईटीआई हो गया, महिला आईटीआई हो गया, तो सब काम हुआ है, सब जगह हुआ है। तो आपके धमदाहा में हर भी हुआ? धमदाहा में भी, ये तो पूर्णिया विधानसभा की हम बात किए, सब विधानसभा, सभी विधानसभा में सरकार का के लिए तो सभी विधानसभा बराबर है, लेकिन हम तो धमदाहा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहां विकास तो करते ही है, स्वाभाविक है। लेकिन सभी जगह राज्य में हर एक विधानसभा में हर डिपार्टमेंट से काम हुआ है। यदि हम लोग गिनती गिनाएंगे तो एक डिपार्टमेंट में इतना काम हुआ है कि 2-4 घंटा लग सकता है। अच्छा। विकास की गिनती कराएंगे तो ये विरोधी है, तो विरोधी तो आरोप लगाने के लिए तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन सच्चाई से परे है, उसमें कोई दम नहीं है। और धमदाहा विधानसभा में हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, धमदाहा विधानसभा में विकास का काम हुआ है। हवाई जहाज का उड़ान भरा गया है, हवाई सेवा बहाल हुई है, वो मेरे विधानसभा में। इंडस्ट्री लगा है इथेनॉल का, वहां हुआ है, पूर्णिया में भी हुआ है, कस्बा में भी हुआ है, अमोर में भी हुआ है, बायसी में हुआ है, बनमनखी में भी हुआ है, रुपौली में भी हुआ है, सभी जगह काम हुआ है, पूरे बिहार में काम हुआ है। तो एयरपोर्ट आपके विधानसभा में है? पहले से एयरबेस है वहाँ, एयरफोर्स का। अच्छा, ये जो आरजेडी कह रही है कि माँ बहन मान योजना में 2500, फिर जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका में जो है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। आपने सुना होगा तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, उनको 30,000 रुपया महीना मिलेगा। और बार बार जो है आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार जो बिजली फ्री दिए हैं, 10-10 हजार रुपया जो दिए हैं, वो उसके दबाव में दिए हैं। इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, देखिए विपक्ष के नेता बोल रहे हैं अभी, लेकिन ये 20 वर्षों का काम है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज काम इतना हुआ है। पहली कैबिनेट की बैठक में 2005 में जब सत्ता मिली माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में 50% आरक्षण देने का प्रावधान पहली कैबिनेट में किया गया। निरंतर जीविका का गठन करके, पहले जीविका का गठन करके महिलाओं को आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम किया गया। ये तो अभी कह रहे हैं ना, ये 20 वर्षों का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, योजना है, उसके बदौलत इतना आज हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही है। 35% आरक्षण है, हर डिपार्टमेंट में 35% आरक्षण के तहत महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ये तो निरंतर महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। अच्छा, तो धमदाहा में आपने अपने टर्न्योर में क्या किया है और क्या ऐसा है जो बाकी रह गया है? अगर जनता आपको मौका देती है तो वो कौन से ऐसे चीज हैं जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए रोजगार हमारी सरकार की अब प्राथमिकता में है, और 50 लाख से अधिक नौकरी और रोजगार दे चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है कि अगले 2025 से 30 बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। और भी खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जो आधारभूत संरचना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, और भी ये जहां भी कमी है उसको और भी दुरुस्त किया जाएगा। तो एक तो है कि रोजगार है, महिला सशक्तिकरण है,
खेल को बढ़ावा मिले, इसके लिए हमारी सरकार और हमारी भी वही प्राथमिकता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता की जो प्राथमिकता है, जो संकल्प है, उसी को हम लोग जमीनी स्तर पर उतारने का काम करते हैं। धमदाहा को क्या मिलने जा रहा है? अगर जनता आप पे भरोसा करती है इस बार भी 25 से 30 वाले में, तो धमदाहा को क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। जब अभी इतना कुछ मिल गया है तो आगे भी और भी कुछ मिलेगा, और भी धमदाहा उड़ान भरेगी। अच्छा। विकास की लंबी उड़ान भरेगी, पूरे बिहार भरेगी और धमदाहा भी भरेगी। धमदाहा के जनता को क्या कहेंगे? देखिए, धमदाहा की जनता से यही कहेंगे कि जो हमने विकास का काम किए हैं, लगातार धमदाहा विधानसभा के मतदाता मालिकों से यही अपील करेंगे, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से, कि हमने जो सेवा भावना से सेवा की है, निरंतर एक सेवक की भांति धमदाहा विधानसभा में सभी लोगों के लिए जो विकास किए हैं, बिना जाति, धर्म, मजहब का कोई भेदभाव नहीं रहा धमदाहा में। जो हमने सबके लिए काम किए हैं, सबका विकास किए हैं, सबकी उन्नति के लिए काम किए हैं, सभी मतदाता मालिकों से यही अपील करेंगे कि आप आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए, एक एक मत तीर छाप के सामने बटन दबाइए, ताकि और भी धमदाहा विधानसभा विकास की उड़ान भरे।